सब लोग अपना क्वेश्चन नहीं भेज पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बना नहीं रहे हैं होमवर्क बनाएं। एक्सरसाइज 8 एनसीईआरटी का एक लड़का ने क्वेश्चन भेजा है कि एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। बोला है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in the terms of cot E। यही क्वेश्चन ना जी, बोलो। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम शुरू में ही वैसे बताए थे, फिर भी बता दे रहे हैं। हमको साइन ए को भी ले जाना है कॉट ए में, मतलब साइन ए को बदल देना है कॉट ए में, वो दिखना चाहिए, पूरा साइन ए कॉट ए में दिखना चाहिए। फिर साइन ए के बाद है सेक ए, सेक ए भी हमें कॉट ए में दिखना चाहिए, और उसके बाद है टेन ए, ये भी हमें कॉट ए में दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले सोचो कि ऐसा क्या करें कि दिखाई दे। तो आप सोचो कि कॉट ए के टर्म में बदलना है साइन ए को, तो साइन ए का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कॉट ए में डायरेक्ट चला जाता है? साइन ए का कोई फॉर्मूला है जो कॉट ए में डायरेक्ट चला जाता है? तो जवाब आया नहीं, क्योंकि साइन ए का तो एक ही फॉर्मूला हम देखे हैं, 1/cos ए के। एक ठो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए, ये दो फार्मूला देखे हैं साइन ए का। इसके अलावा तो अभी नहीं ना देखे हो। तो फिर हमको समझ में आया कि साइन ए से जाना है कॉट ए में, और अभी हम जा पा रहे हैं या तो cos ए में 1 करके या cos स्क्वायर ए में। कॉट ए में कैसे जाएं? तो जरा सा सोचो कि क्या हम लोग कॉसेक ए, अगर साइन ए को हमने 1/cosec ए लिख दिया है, तो क्या हम लोग कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं? बस क्लिक कर गया, ये क्लिक कर गया कि हाँ कॉसेक और कॉट में एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? तो कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि हमको 1/cosec ए का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि साइन ए बराबर तो 1/cosec ए होता है। तो इसको अगर हम नीचे स्क्वायर को पहले उधर भेज दो, तो cosec ए हो जाएगा √1 प्लस, एक्चुअली स्क्वायर जब जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है जी? दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। जैसे कि 1/2 अगर बराबर होता है 1/2 के, तो इधर भी रेसिप्रोकल ले लें, इधर भी रेसिप्रोकल ले लें, तो बराबर होगा। 3 अगर 3 के बराबर है, 3 अगर 3 के बराबर है, तो दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल ले ले तो 1/3 और 1/3 भी इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/cosec ए, और इधर हो जाएगा √, नहीं साइन नहीं लिखना है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही चीज क्या होता है? साइन ए। तो क्या हम लोग साइन ए का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ कॉट में कन्वर्ट कर लिए?
यही करना था, साइन ए को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ प्लस माइनस दोनों लिख देना, ठीक है जी। तो साइन ए से कॉट ए में चले गए। अब हमें जाना है सेक से कॉट में। क्या सेक से डायरेक्ट कोई फॉर्मूला निकलता है जो कॉट ए में ले जाता हो? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है जो सेक ए से कॉट ए में ले जाते हो? तो हम जानते हैं कि सेक ए से हम जा सकते हैं 1/cos ए में, और एक सेक ए से हम जा सकते हैं tan ए में। कॉट में तो नहीं जा सकते हैं। सेक से tan में कैसे जा सकते हैं जी? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से सेक से tan में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बोलो। तो अगर हमको कॉट ए में जाना है तो 1/cos ए होगा, या तो tan ए में जा सकते हैं। तो अगर cos ए से जाएंगे तो cot ए में जाना मुश्किल होगा, लेकिन tan ए से चले जाए तो tan का भी तो एक फार्मूला हम जानते हैं 1/cot ए, तो वो आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे ना कि सेक ए से ये फार्मूला यूज करके सेक से tan में जाने का cot में जाने का कोशिश करेंगे। तो नाउ I converted sec A to cot A by proceed या by procedure। यूज क्या किए प्रोसीजर? तो ये भैया ये एडमिट जो है कब तक आएगा? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और फिर सेक ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? चाहे पहले एक काम करो, कॉट में चले जाओ। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फार्मूला एकदम फटाफट याद होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर ए होगा। इसका मतलब अगर सेक ए करो तो वहाँ पे जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर ए। अब सेक ए से ही तो जाना था ना, तो हो तो गया, सेक से ही जाना था। तो हाँ, यहाँ पे तुम cot ए को बाहर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? √1 प्लस cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cot ए। समझ गए? तो अब एक ही बचा है tan ए से tan को cot में कन्वर्ट करना। तो ये तो बहुत आसान है। tan ए का डायरेक्ट फार्मूला हम cot में जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं cot में। tan ए बराबर 1/cot ए, क्या? तो हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, ये तो आसान था। तो इस तरह से कन्वर्जन वो इसलिए जानना चाहता है कि आपको सारा जो फार्मूला है वो याद है कि नहीं। याद होगा तभी तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाओगे। याद ही नहीं होगा तो कन्वर्ट कैसे करोगे? तो वो बस ये जानना चाहता था। जब एक 8.4 एक्सरसाइज में गया तो आप 8.3 तक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वो बस ये बात जानना चाहता था। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन में कि राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब कि अब हमको, चलो लिख भी देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। इसको मिटा सकते हैं? हाँ बोलिए। इसमें लिखा है कि राइट द ऑल, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, लिखा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए
of angle A in the terms of angle A in the terms of sec A। मतलब समझे पहले क्वेश्चन का। ये साइन ए को भी बोल रहा है आप ले जाओ सेक ए में, कॉस ए को भी बोल रहा है कि आप ले जाओ सेक ए में, टेन का जो एंगल ए है टेन ए उसे भी सेक में, कॉट को भी सेक तो सेक में है ही, कॉसेक को भी। तो क्या उसी तरह का क्वेश्चन है? उसी तरह का क्वेश्चन है। यस सर। अब जरा आप हमें बताएं कि क्या साइन ए का कोई फार्मूला है जो डायरेक्ट सेक ए में ले जाता हो? तो साइन ए का दो फार्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं है। साइन का दो फार्मूला जानते हैं, एक जानते हैं 1/cosec ए और एक जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। अब बताओ पहला से सेक ए में पहुंचना ज़्यादा ईजियर होगा कि दूसरा से? दूसरा से। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि कॉस को फिर से हमको सेक में ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए को हम तुरंत सेक ए में बदल सकते हैं, लेकिन कॉसेक ए को कैसे बदलेंगे? परेशान हो जाएंगे। तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए को 1/sec स्क्वायर ए। कन्वर्जन शुरू हो गया, साइन ए से जाने में सेक ए में जाना, यही से इसको यूज करके लिख देंगे यूज। अब बताओ साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 होगा यस सर। और एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब बताओ स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस रूट अंडर। 1 मिनट। तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे से क्या सेक ए बाहर आ जाएगा? यस सर। हो गया, ये आंसर हो गया आपका। मतलब हम लोगों ने साइन ए से सेक ए में चले गए। क्या कॉस ए से सेक में जाना आसान है? यस सर। डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस ए का सेक ए में जाने का। कॉस ए को हम 1/sec ए लिख सकते हैं। टेन ए से जाना है हमको अगर, तो टेन ए से हम सेक में जा सकते हैं। डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला है एक, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाला। तो डायरेक्ट अगर टेन ए का फार्मूला हम लिखे, टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया और 1 को इधर, तो टेन स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा? उधर जाएगा तब, अब 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो अब टेन ए के लिए आप क्या करोगे ज़रा बताओ? टेन ए के लिए आप क्या करोगे? तो टेन ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो हम लोगों ने टेन ए से भी सेक ए में पहुंच गए, कॉस ए से भी सेक में पहुंच गए। अब बचा कॉट। तो कॉट को अगर हमको ले जाना है सेक में तो यही से कर लो ना। कॉट ए को डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1/10 ए, और 10 ए का वैल्यू को रेसिप्रोकल में लिख देंगे, तो ये प्लस माइनस तो ऊपर चल ही जाता है और नीचे सेक स्क्वायर ए -1। समझ में आया क्या? फिर अब आ जाओ कॉट के बाद सेक, तो सेक ए में है ही, बचा कॉसेक ए। कॉसेक ए को साइन वाला से लेके चले जाओ, 1/sin ए कर दो, या तो 1/sin ए कर दो या ये यूज कर लो, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है ना। तो कॉसेक ए बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हो और यहाँ से भी शायद वही आएगा ना, किस में कन्वर्ट करना था जी? नहीं नहीं, सेक ए में ना ले जाना था, तो सेक में ले जाना था तो यहाँ से दिक्कत ना होगा, यहाँ से दिक्कत होगा, इस फार्मूला से ले जाओगे दिक्कत होगा। हमको लगा कॉट में ले जाना है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यूज किया। साइन वाला को अगर ले जा चुके हैं तो कॉसेक ए को बस उसी तरह लिख देंगे, 1/sin ए कर देंगे, तो फिर 1/sin ए का वैल्यू हम वहाँ से लिखेंगे। 1/sin ए क्या होगा ज़रा तुम सोचो, 1/sin ए करोगे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने से होता है, तो पलट दो बस, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा, सेक ए और डिवाइडेड बाई प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो ऊपर भी चला जाएगा, और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, कॉसेक ए भी चला गया। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये 2 क्वेश्चन थे जो आपको ये समझाता है कि आप फार्मूलाज का यूज कर पाते हो कि नहीं, प्रॉपर रूप से आपको फार्मूला याद है कि नहीं। चलिए और भी कोई क्वेश्चन भेजिए। अब क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का नहीं है अब ना, अब है आपका आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 13A का 13A का 7 का सेकेंड देखते हैं। 7 का सेकेंड क्या है? ये है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यही ना? ये आपको सीबीएसई में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सीबीएसई में पूछा भी गया है, तो इसलिए ध्यान देना और ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप साइन कॉस में बदल दो, क्वेश्चंस इजी बन सकता है, ठीक है। अब एलएचएस को ले लो, प्रोसीड कर दो। तो एलएचएस को, या एक काम करो, इस साइन थीटा को अंदर पहले भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू 1 प्लस, इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, प्लस इसको अंदर भेजे तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब अगर एलसीएम ले हम तो क्या होगा जी? एलसीएम ले तो होगा वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर अगर इसको देखें तो ये कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस से कॉस कटेगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस क्या होगा जी? साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कितना होगा जी? कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखें आप लोग ध्यान से, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को एक साथ कर लो, और बचा कौन?
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या सही है? और नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात बताइए, आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हैं? तो यूज ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है जी? तो अब ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है, तो क्यू क्यू को हटा के ए और बी को जोड़ा गया है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले होगा, और ब्रैकेट में आप लिखोगे पहले का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको यहीं पे रोक लो, क्योंकि रोकोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। हाँ, ऊपर और भी है, आप छोड़ दिए उसको। किस? अच्छा, ये वाला सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, छूट गया है। उसको यहाँ पे मैनेज कर लें प्लस करके। वहाँ पे लिखे हैं, उसके नीचे वाले में नहीं लिखे हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस करके। इसमें हम क्या कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो 1 हो जाएगा। तो जब वो 1 हो जाएगा तो अब हमारे साथ इसमें प्लस में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू, प्लस में ही बचेगा ना, बोलो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलो। इसको मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा क्या? हम सोच रहे हैं इसको भी ऑपरेट कर दे क्या? इसमें अगर हम RHS को भी ऑपरेट करें तो RHS हमारा क्या आएगा, सेक थीटा है और प्लस कॉसेक थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सुनो एक बात, यहाँ से हम लोग देख लिए हैं कि जो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो बस न्यूमरेटर को हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करना है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर कर दोगे तुम तो वो आ जाएगा, वो नहीं संकोच रहो, सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो आ जाएगा, उसके लिए नहीं संकोच रहो। तो इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से सब में, कितना होगा, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा से करो तो कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस में क्या है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो है उसको लिखो, कितना है डिनोमिनेटर में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर देखो कुछ कट रहा है क्या, अभी तक नहीं कट रहा है ना, लेकिन ऊपर में जो प्रूफ करना है उसमें दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो उसको एक साथ कर लो। साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ करके फिर सोचो, तो ये साइन थीटा प्लस, सर वीडियो प्लस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ कर लें तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब जरा सोचो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, सर दिख ही नहीं रहा तो मैं क्या बताएं। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन है, तो फिर से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। दिख रहा है जी अब, ये सर अब दिख रहा है, वो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा। यस सर। और डिनोमिनेटर में जो था वो तो लिखना ही पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब जो देख रहे हो रिजल्ट वो क्या है, आरएचएस के इक्वल है, और नहीं तो इसके बाद भी तुम बस यही बच गया, बाकी सब तो जीरो। तो साइन थीटा के डिवाइड में ये लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा के डिवाइड में फिर लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां से क्या हुआ, साइन से साइन कट गया, 1 बाई कॉस, सेक थीटा हो गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 बाई साइन थीटा बन गया कॉस सेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था तुम्हें। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो इस क्वेश्चन को एलएचएस से आरएचएस में ले जाना थोड़ा मुश्किल था। इसमें हम ये सोच सकते थे कि क्यों नहीं आरएचएस को ही लेके आगे बढ़ जाए और एलएचएस ला दें, ये भी तो हो सकता था। यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन में आप आरएचएस को भी लेके आगे बढ़ सकते हो और एलएचएस ला सकते हो। और कोई क्वेश्चन में डाउट है बाबू? और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। सर एलिमिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दीजिए ना। क्या एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मतलब? सर एक्सरसाइज 13A के आगे वो दिया हुआ एक टॉपिक करके। भेजो, उसको देखते हैं। व्हाट्सएप पे भेजो, इसको प्रिंट कर लो। व्हाट्सएप पे जल्दी से भेजो। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आपने ये पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये सब यूज करके इसको प्रूफ किया जाता है। उससे क्या होता है ना कि वो साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाता है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि इफ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, और तुम्हारा y बराबर दिया हुआ है a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। इसको दो तरीका से बनाया जाता है।
तो इसमें बोला है कि प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है ना। एक तो तरीका है मेथड 1, ध्यान से सुनना। एक तो तरीका है मेथड 1 कि आपसे जब पूछा है एलएचएस में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को प्रूफ कीजिए, तो आप एलएचएस बराबर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो। एक्स पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को तुम तोड़ दो मतलब एक्सपेंड कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। यहाँ का a और b अलग है, ये a कॉस थीटा है जबकि ये a साइन थीटा है। तो a का स्क्वायर क्या होगा जी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या होगा जी, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा होगा। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ये दोनों कटेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और तुम दोनों को जानते हो कि वो 1 होता है, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया कि नहीं साइन कॉस। तो यही था प्रूफ करने के लिए इक्वल टू RHS। ये मेथड 1 है, इसका मेथड 2 भी बता देते हैं, तुमको देख लो। इसका मेथड 2 क्या है देखोगे, इसको मिटा दें। प्रोसीजर समझ ही गए हो, डायरेक्ट LHS करके स्क्वायर करके एक्सपेंड कर देना है। इसमें क्या करो ना कि तुम समझ लो कि इसमें अननोन है, जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे। तो x और y कैसे निकालते थे, देयर आर बहुत सारा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बोलो, ग्राफिकल मेथड। तो उसी तरह से ये समझ लो कि तुम्हारे पास ये 2 क्वेश्चन है, एक है और इसमें अननोन जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा है। अननोन क्या है, तो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो x को x के नीचे रखते हैं, y को y के नीचे रखते हैं। तो साइन थीटा वाले को साइन थीटा के नीचे रखो, माइनस बी साइन थीटा पहले लिख दो और फिर प्लस a कॉस थीटा लिख दो। इसके बराबर में x था, इसके बराबर में y था, कोई दिक्कत है। अब तुम सोचो कि साइन थीटा को गायब करने, ये वाला टर्म को गायब करने के लिए b का मल्टीप्लाई होना चाहिए इसमें। अगर इसमें b का मल्टीप्लाई कर दें
और नीचे वाला में a का मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें तो ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा जोड़ेंगे तो गायब हो जाएगा, केवल कॉस थीटा नोन रहेगा। बोलो भाई। तो इक्वेशन 1 इंटू बी अब प्लस इक्वेशन 2 इंटू ए कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा जी? ए बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी एक्स। फिर इसमें अगर a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई। दोनों को ऐड करना है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें कॉस थीटा कॉमन है क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अंदर। इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? बी एक्स प्लस ए वाई और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से इस कॉस थीटा का जब वैल्यू निकल गया तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाले बोलो? दो तरीका है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। दो तरीका है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। एक तो कॉस थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या करेगा बताओ? ए साइन थीटा प्लस बी। अब कॉस थीटा का वैल्यू आप क्या लिख रहे हो? बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सही है? अब यहां से क्या करो कि इसको उधर भेज दो, तो ए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी वाई, नहीं, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, एलसीएम लोगे यहां से ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये बी स्क्वायर एक्स से बी स्क्वायर कट जाएगा और कितना आ जाएगा? ए कॉमन ले लो अगर, तो ए एक्स माइनस बी वाई और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग कुछ गलती नहीं किए हैं, क्योंकि साइमेट्रिक रिजल्ट जैसा आना चाहिए, साइमेट्रिक रिजल्ट दिख नहीं रहा था। ए एक्स माइनस बी वाई क्या सही है कि कहीं गड़बड़ हुआ है? ये ए बाकी है ना, समझ रहे हो? ये ए बाकी है ना जाने के लिए उधर। ये ए साइन थीटा का वैल्यू निकाले हो तुम, ए जब उधर जाएगा तो इस ए से कट जाएगा। अरे समझ में आया क्या? हाँ, कैसे पकड़े? तो साइमेट्रिक रिजल्ट दिखना चाहिए, जैसे बी एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब एक बात बताओ
क्या तुम लोग ये बात लिख सकते हो? वी नो दैट, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिख सकते हैं? इतना जल्दी से प्रिंट कर लो फटाक से, नहीं तो मिटा देंगे। अब यहाँ से तुम्हें कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के डाल दो। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा निकाल के डाल दो 1। साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो आएगा अपने आप। ये है एलिमिनेशन मेथड, इसी को बोल रही थी। एलिमिनेशन मेथड, साइन थीटा को एलिमिनेट कर दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आएगा बताओ, तुम खुद बताओ। ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिंपल ये जुटेगा तो तोड़ ही दो डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। तुम्हें नहीं लग रहा है कि 2ab एक्स वाई कटेगा? और देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर इसमें है और वाई स्क्वायर इसमें है, क्या बचेगा? फिर से अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर में 1, इक्वल टू में 1 था ना, यहाँ पे था तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब बताओ फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर है तो उसी को 2 बार लिख दो, इक्वल टू 1। अब एक ठो से एक ठो कटेगा तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि जो रिजल्ट तुम्हें लाना है वही आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई इसको उधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक मेथड था। कौन मेथड आसान लगा? हाँ, अरे कौन मेथड आसान लगा? मेथड 1। मेथड 2 में थोड़ा समय लगा, इसीलिए इससे नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तरीका जरूर सीखेंगे। मेथड 1 इजी था इसलिए क्योंकि वो जल्दी बन गया, समझ में दोनों आया होगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट? बोलिए। ओवर करते हैं यहीं पे, फिर आज इतना ही।